नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आज उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और सड़क पर बैठ गए थे। वहीं आज उनकी मां सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ की। कीमतों में वृद्धि से लेकर जीएसटी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग समेत कई मुद्दों को लेकर वह प्रदर्शन कर रहे थे और कई पुलिस कर्मियों से घिरे थे। लगभग 30 मिनट तक चले गतिरोध के बाद कांग्रेस सांसद को हिरासत में लेकर उसी बस में बैठा दिया गया जिसमें अन्य सांसदों को पहले ही हिरासत में लिया गया था। राहुल गांधी ने हिरासत से पहले कहा कि भारत में पुलिस का राज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक राजा हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन सहित 19 सांसदों को सप्ताह के शेष भाग के लिए सस्पेंड किया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में जो कि संतोष कुमार, कई ऐसे सांसद शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि गुजरात के ड्राई स्टेट होने के बावजूद 15 साल में 845 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर मर गए हैं। इतना बड़ा नेटवर्क भाजपा के किन राजनेताओं के संरक्षण में चल रहा है? शराबबंदी से गुजरात सरकार को हर साल 15,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, लेकिन शराब तो खुलेआम बिक रही है। ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग चाहते हैं कि गुजरात की तरह यहाँ भी नकली और जहरीली शराब का कारोबार चले। दिल्ली सरकार जब से नई एक्साइज पॉलिसी लाई है, ये लोग बहुत परेशान हैं। ये वैध शराब की दुकानें हटाकर वही पुराना धंधा शुरू करना चाहते हैं। नई एक्साइज पॉलिसी के बाद दिल्ली में शराब की दुकानें कम हुई है। नई एक्साइज पॉलिसी से पहले दिल्ली में 849 शराब की दुकानें थी, अब 468 शराब की दुकानें हैं। दिल्ली के अंदर 849 शराब की दुकानें खुलने पर भी प्रति 22,760 लोगों पर एक शराब की दुकान होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित बेंगलुरु में 12,189 लोगों, गुरुग्राम में 4,166 और गोवा में 761 लोगों पर शराब की एक दुकान है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है। इस मामले में 84 साल के फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने कई बार पूछताछ की है। आखिरी बार फारूक अब्दुल्ला से 31 मई को श्रीनगर में 3 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आशीष मिश्रा नरेंद्र मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटा है। आशीष पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है। इसी साल फरवरी माह में हाई कोर्ट ने आशीष को जमानत दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी। जमानत रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने आशीष को नए सिरे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में आशीष को हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करते हुए उसे 1 हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करने को भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग मामले में सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने लुक्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। हाल ही में रणवीर अपने लेटेस्ट फोटोशूट को लेकर लगातार ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं। इसी बीच अब एक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल रणवीर सिंह हाल ही में एक अवार्ड फंक्शन में व्हाइट कुर्ता पायजामा पहनकर पहुंचे। उन्होंने अपने आउटफिट को नेहरू जैकेट के साथ टीम अप किया। कुर्ते पायजामा में एक्टर का लुक वाकई में सुपर क्लासी और एलिगेंट है, जिसे देख उनके फैंस ने तारीफ करते हुए लिखा, फुल कपड़ों में फायर लग रहे हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।